नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाएं में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड जीके क्विज का पार्ट 3। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, वैसे ये 11वें प्रश्न से स्टार्ट है, क्योंकि पिछले जो पार्ट आया था इससे और जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों की पीडीएफ एक साथ बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल लेते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, वासुकी ताल स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केदारनाथ के निकट। इसके अलावा दोस्तों, ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। भारत में जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, केदारनाथ उनमें से एक है। बाकी केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। केदारनाथ के पास में वासुकी ताल के अतिरिक्त चौराबाड़ी ताल भी है, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। दोस्तों, चौराबाड़ी ताल में ही गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था, इसी कारण इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। बाकी केदारनाथ मंदिर की बात करें तो केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। यहाँ एक रक्त कुंड है और यहाँ पूजा करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। इसके अलावा केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। लगभग 4,000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन बद्रीनाथ की बात करें तो दोस्तों, बद्रीनाथ अलकनंदा और ऋषिगंगा नदी के संगम के किनारे पे है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु की काले रंग की खंडित प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों, इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिमा आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाली। इसके अलावा बद्रीनाथ में पंचकुंड, पंचशिलाएं, पंचधाराएं और 3 गुफाएं भी हैं। दोस्तों, ये 3 गुफाएं स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन गंगोत्री की बात करें तो दोस्तों, गंगोत्री भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर है। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है और हमारी भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके अलावा गंगोत्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो कि पूर्ण रूप से जलमग्न है। बाकी लास्ट ऑप्शन यमुनोत्री की बात करें तो दोस्तों, यमुनोत्री यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी जो कि बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री और यम की बहन भी कहा जाता है। यमुनोत्री में 3 कुंड हैं, जिनमें से सूर्य कुंड प्रमुख है। सूर्य कुंड का तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है और इसमें श्रद्धालु लोग पोटली में चावल बात कर डाल देते हैं, जो कि पककर तैयार हो जाता है और जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला के यह है कि केदारनाथ है हमारे भगवान शिव जी का मंदिर, बद्रीनाथ है भगवान विष्णु का मंदिर, गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे दोनों उत्तरकाशी में आते हैं। उसके अलावा केदारनाथ आता है हमारा रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ आता है हमारा चमोली में। तो दोस्तों, 11th क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, केदारनाथ के पास में है वासुकी ताल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यामताल के किनारे। दोस्तों, श्यामताल चंपावत जिले में पड़ता है। इसी के किनारे झूला मेला भी लगता है श्यामताल के किनारे पे, और यहाँ पे क्या है, स्वामी विवेकानंद आश्रम है। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों, तड़ाक ताल हमारा पड़ता है अल्मोड़ा में, झिलमिल ताल पड़ता है चंपावत में। तो श्याम ताल और झिलमिल ताल दोनों हमारे पड़ते हैं चंपावत में। इसके अलावा तड़ाक ताल अल्मोड़ा में और सिद्ध ताल पड़ता है हमारा चमोली में। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कौन सी प्राचीन जाति है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान देना। दोस्तों, मुंड, सबर, दस्यु ये सभी नाम कोल जाति के ही नाम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोल जाति। दोस्तों, कोल जाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कहा जाता है। मतलब ये उत्तराखंड के मूल निवासी थे। इसके बाद बाहर से लोग आए, जैसे आर्य आए, किरात आए, खस आए, शक आए, और उन्होंने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया और यहाँ आके बस गए। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन सी जौनसारी दिया है। दोस्तों, जौनसारी उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है, जो कि उत्तराखंड की 5 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। 5 अनुसूचित जनजाति कौन कौन सी है? जौनसारी, भोटिया, राजी, बुक्सा और थारू।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने एक जगह इंटरनेट पे पढ़ा था कि जो गणेश प्रयाग है, पुराना टिहरी, जहाँ पे अब टिहरी डैम बन चुका है, उसे धनुष तीर्थ कहा जाता था। लेकिन ये क्वेश्चन पहले आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर आयोग ने श्रीनगर को माना है, तो हम यहाँ पे श्रीनगर ही मान लेते हैं सही उत्तर। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, आप वैसे अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, तो ऋषिकेश है हमारा, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऋषिकेश में एक लक्ष्मण झूला है जो कि 1930 में बना था। इसके अलावा ऋषिकेश में भरत और शत्रुघ्न के मंदिर भी हैं। दोस्तों उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़हाट या फिर सौम्यकाशी हुआ करता था। उत्तरकाशी जिला बना 24 फरवरी 1960 को। पहले उत्तरकाशी टिहरी जिले में था, बाद में इसे अलग कर दिया गया। लेकिन जो अभी लोकसभा सीट है उसमें उत्तरकाशी टिहरी में ही आता है, टिहरी क्षेत्र में ही आता है। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, जहाँ के गौमुख से गंगा नदी निकलती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरकाशी में हुआ था, जो कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनका जन्म हुआ था 1954 में और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इसके अलावा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 1965 को। और बात करें तो श्रृंगकंठ दर्रा है, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, ये सभी पर्वत उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री ये पर्वतों के नाम भी हैं, आप कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा दोस्तों श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। मौलाराम चित्र संग्रहालय भी श्रीनगर में है, एनआईटी भी श्रीनगर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और श्रीनगर में शंकर मठ भी है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय बद्री विशाल। दोस्तों गढ़वाल राइफल्स का गठन 1887 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो जय काली देवी या फिर कालिका माता की जय जय घोष है, ये कुमाऊं रेजिमेंट का है और कुमाऊं रेजिमेंट बना था 1788 में। तो 1788 में बना हमारा कुमाऊं रेजिमेंट और 1887 में बना हमारा गढ़वाल राइफल्स। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैत। दोस्तों मैत भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। इसके अलावा गुंडा या फिर मुंसा भोटिया लोग शीतकालीन आवास को कहते हैं। इसके अलावा बात करें भोटिया जाति में लोसार उत्सव मनाया जाता है, कंडाली उत्सव मनाया जाता है, जो कि 12 सालों में एक बार होता है। इसके अलावा भोटिया जाति के प्रमुख गीत तुबेरा, बजियू और तिमली हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो दोस्तों प्राचीन काल में अस्कोट कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। दोस्तों वैसे कत्यूरी राजवंश की शुरुआत हुई थी हमारी कार्तिकेयपुर से, लेकिन बाद में इन्होंने राजधानी चेंज कर दी बैजनाथ। और बाद में जब कत्यूरी वंश की समाप्ति होने लगी तो ये अलग अलग जगहों पर फैल गए, मतलब ये छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो गए, जिनमें से प्रमुख थे अस्कोट में, मानिला में, डोटी में, पाली में, बारामंडल में, सुईकाली कुमाऊं में और आदि जगहों में इन्होंने छोटी छोटी शाखाएं अपनी बसा ली। तो उन्हीं में से एक थे अस्कोट के पाल। दोस्तों वैसे जो अस्कोट में कत्यूरी लोग गए, उन्होंने वहाँ पे पाल वंश की स्थापना करी, अस्कोट के पाल। लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने प्रश्न पूछा था, उन्होंने इसका आंसर कत्यूरी ही माना है। तो आप पेपर में देख लेना किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। फिलहाल हम इसका सही उत्तर कत्यूरी मान रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक रूप से कब सौंपा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 मार्च 2014 को।
दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 14 नवंबर 1965 को, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल को किस क्षेत्र से चुना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालाबार क्षेत्र से। दोस्तों मालाबार क्षेत्र भारत का दक्षिण में जो समुद्री इलाका है वाला क्षेत्र है। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में जो पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहा जाता है, और वो इसी क्षेत्र से आते हैं, मालाबार क्षेत्र से। मतलब आप समझ सकते हैं कर्नाटक केरला वाला क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30। दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन बनते समय 30 अंतरिम विधायक थे, जिनमें से 22 उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे और 8 उत्तर प्रदेश विधान परिषद से चुने गए थे। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि किसी किसी राज्य में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली भी होती है, जिनमें से एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। दोस्तों उत्तराखंड में एक सदनात्मक है, सिर्फ विधानसभा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन सारी जगहों में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, जहां 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कुल 71 सदस्य हैं, जिनमें से 70 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। दोस्तों फिलहाल जो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत सदस्य हैं उनका नाम है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी। दोस्तों इनका कार्यकाल रहेगा 2022 तक। दोस्तों संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके उत्तराखंड में जो कहते हैं एंग्लो इंडियन से एक सदस्य मनोनीत होता था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो 2022 के बाद कोई एंग्लो इंडियन का सदस्य मनोनीत नहीं होगा, सिर्फ 70 हमारे पास जो निर्वाचित होंगे वही विधानसभा सदस्य होंगे। दोस्तों ये हमारा हुआ 104वें संविधान संशोधन से, जिसमें क्या हुआ था कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इनका आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 10-10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत सदस्य होता था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब 2022 के बाद मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कौन सा संविधान संशोधन था, 104वां, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी लिखना। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।